नमस्कार, परिवर्तन न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एवं शेयर करें। पी अपडेट। गांधी जयंती पर डॉक्टर अरुण कुमार राज के द्वारा विशेष चर्चा किया गया। महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री के विचारों से लोगों को अवगत कराया है। वहीं ललिता कुमारी गृहिणी ने गांधी जी के प्रेम प्रसंग सरला देवी चौधरानी के बारे में जानकारी साझा किया है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। गांधी जयंती पर विशेष जाने गांधी जी और शास्त्री जी के उत्तम विचार। धरती पर जन्म लिया और भारत को विश्व पटल पर एक नई पहचान दिलाई। आज देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्म दिवस है। इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। सादा जीवन और उच्च विचार के बलबूते इन महान विभूतियों ने देश का मान सम्मान बढ़ाया। इन्होंने दुनिया को यह बता दिया कि अगर इंसान के अंदर आत्मविश्वास हो तो वह कुछ भी हासिल कर सकता है। आज इनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर हम आपको इनके विचारों से अवगत कराते हैं। लाल बहादुर शास्त्री के अनमोल विचार। लोगों को सच्चा लोकतंत्र या स्वराज कभी भी असत्य और हिंसा से प्राप्त नहीं हो सकता है। कानून का सम्मान किया जाना चाहिए ताकि हमारे लोकतंत्र की बुनियादी संरचना मजबूत बने। यदि मैं एक तानाशाह होता तो धर्म और राष्ट्र अलग अलग होते। मैं धर्म के लिए जान तक दे दूंगा, लेकिन यह मेरा निजी मामला है। राज्य का इससे कुछ लेना देना नहीं है। राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष कल्याण, स्वास्थ्य, संचार, विदेशी संबंधों, मुद्रा इत्यादि का ध्यान रखेगा, लेकिन मेरे या आपके धर्म का नहीं। वो सबका निजी मामला है। यदि कोई एक व्यक्ति को भी ऐसा रह गया जिसे किसी रूप में अछूत कहा जाए तो भारत को अपना सर शर्म से झुकाना पड़ेगा। हम सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि समस्त विश्व के लिए शांति और शांतिपूर्ण विकास में विश्वास रखते हैं। हम सभी को अपने अपने क्षेत्रों में उसी समर्पण, उसी उत्साह और उसी संकल्प के साथ काम करना होगा जो रणभूमि में एक योद्धा को प्रेरित और उत्साहित करती है। महात्मा गांधी जी के अनमोल विचार। विश्व के सभी धर्म भले ही और चीजों में अंतर रखते हो, लेकिन सभी इस बात पर एकमत हैं कि दुनिया में कुछ नहीं, बस सत्य जीवित रहता है। मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन। जब मैं निराश होता हूं तो मैं याद कर लेता हूं कि समस्त इतिहास के दौरान सत्य और प्रेम के मार्ग को ही हमेशा विजयी होता है। कितने ही तानाशाह और हत्यारे हुए हैं और कुछ समय के लिए वो अजय लग सकते हैं, लेकिन अंत में उनका पतन जरूर होता है। मैं हिंसा का विरोध करता हूं क्योंकि इससे कोई भी हल नहीं निकलता है। सत्य एक है, मार्ग कई। क्रोध को जीतने में मौन सबसे अधिक सहायक है। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार। नमस्कार। रविंद्रनाथ टैगोर की भांजी से हो गया था बापू को प्रेम। मानते थे आध्यात्मिक पत्नी। देश में 2 अक्टूबर का दिन बहुत ही अहम माना जाता है। साल 1869 में गुजरात के पोरबंदर में करमचंद गांधी और पुत्री बाई के घर मोहनदास का जन्म हुआ, जो आगे चलकर अपने व्यक्तित्व, कृत्य और आदर्शों के जरिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहलाए। सत्य और अहिंसा के इस पुजारी को देश ने बापू कहकर पुकारा। देश की आजादी में उनके अतुल्य योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग में अपने जीवन के लगभग सारे अहम पहलुओं और घटनाओं के बारे में लिखा है। हालांकि कुछ प्रसंग अन्य इतिहासकारों की किताबों से भी सामने आए हैं। सरला देवी चौधरानी से महात्मा गांधी के संबंध इन्हीं प्रसंगों में से है, जिसका जिक्र प्रसिद्ध इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने अपनी किताब में किया है। महात्मा गांधी को सरला देवी चौधरानी से प्रेम हो गया था। सरला देवी चौधरानी रविंद्रनाथ टैगोर की भांजी थी, यानी उनकी बहन की बेटी। वो प्रगतिशील महिला थी और उस वक्त लाहौर में अपने पति के साथ रहती थी। महात्मा गांधी सरला देवी चौधरानी के आकर्षक व्यक्तित्व की तरह आकर्षित हो गए थे। रविंद्रनाथ टैगोर की ही तरह उनकी भांजी सरला देवी चौधरानी भी कविताएं लिखती थी।
रामचंद्र गुहा ने अपनी किताब गांधी द ईयर दैट चेंज्ड द वर्ल्ड में बताया है कि सरला देवी चौधरानी स्वतंत्र मानसिकता की थी और उनका व्यक्तित्व करिश्माई था। सरला देवी चौधरानी की भाषा, संगीत और लेखन में गहरी रुचि थी। उनकी आवाज भी बेहद मधुर थी और अक्सर अंग्रेजों से आजादी दिलाने के लिए होने वाली बैठकों के दौरान वो गाना गाया करती थी। महात्मा गांधी ने भी सरला देवी चौधरानी को गाते हुए सुना था। महात्मा गांधी लाहौर में सरला के घर ही रुके थे। उस वक्त सरला देवी के पति स्वतंत्रता सेनानी रामभोज दत्त चौधरी जेल में थे। यहाँ तक कि गांधी सरला को अपनी आध्यात्मिक पत्नी बताते थे। हालांकि बाद के दिनों में गांधी जी ने यह भी माना कि इस रिश्ते की वजह से उनकी शादी टूटते टूटते बची। इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि महात्मा गांधी सरला देवी चौधरानी के प्रति मुग्ध थे, लेकिन उनके बीच सिर्फ मुग्धता का ही रिश्ता था। महात्मा गांधी जब लाहौर से लौटकर गुजरात आए तो उनकी और सरला देवी चौधरानी के बीच खतों के जरिए बातचीत होने लगी। रामचंद्र गुहा के मुताबिक श्री सी राजगोपालचारी के कहने पर महात्मा गांधी ने सरला देवी चौधरानी से अपना ये रिश्ता खत्म किया। हालांकि महात्मा गांधी और सरला देवी चौधरानी के बीच के रिश्ते को लेकर इतना ज्यादा बातचीत नहीं होती है और न ही गांधी जी की पुराने जीवन में इस पर कोई प्रकाश डाला गया है। महात्मा गांधी की पत्नी कस्तूरबा गांधी का इस रिश्ते के बारे में क्या कहना था, इस बारे में महात्मा गांधी की किसी भी जीवनी में जिक्र नहीं मिलता है। महात्मा गांधी जब सरला देवी चौधरानी की तरह आकर्षित हुए उस वक्त उनकी उम्र 50 साल थी और सरला देवी चौधरानी उनसे 3 साल की छोटी थी। सरला देवी जब 29 साल की थी तब महात्मा गांधी की उनसे पहली मुलाकात हुई थी। यह साल 1901 था। हालांकि उनके करीब वह साल 1919 में आए थे। उनकी एक चिट्ठी में महात्मा गांधी ने सरला देवी चौधरानी को यहाँ तक लिखा था कि उन्हें उसके सपने आते हैं। सरला देवी और महात्मा गांधी के रिश्ते पर कस्तूरबा गांधी ने तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की थी और उनके बेटे ने भी इस रिश्ते का विरोध किया था। रामचंद्र गुहा के मुताबिक बाद में सी राजगोपालचारी के कहने पर महात्मा गांधी ने सरला देवी चौधरानी से अपना यह रिश्ता खत्म किया। हालांकि महात्मा गांधी और सरला देवी चौधरानी के बीच के रिश्ते को लेकर इतना ज्यादा बातचीत नहीं होती है और न ही गांधी जी की पुरानी जीवनी में इस पर कोई प्रकाश डाला गया है। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद।